बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके सामने एक दफ़ा फिर रखेंगे तालीमी ख़बर। ये तालीमी ख़बर ऐसी है कि जिसमें तालीम के हवाले से जो अ, आगे की चीज़ें होती हैं कि मसलन बेहतरी की तरफ या कोई अच्छा प्रोग्राम आ गया, कोई अच्छा कारनामा किसी ने अंजाम दिया। बदकिस्मती से ये ऐसा प्रोग्राम नहीं है, ये एक दफ़ा फिर ऐसा प्रोग्राम है कि तालीमी इदारों में मौजूद काली भेड़ों के हवाले से ये प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको बताएँगे। गुज़िश्ता दिनों भी हमने इस पे भी व्लॉग किया था, लेकिन आज का व्लॉग इख्तिताम की तरफ जाता हुआ ये फ़ैसला है जो मोहतसिब आला ने एक फ़ैसला जारी किया है जस्टिस शाहनवाज़ तारिक साहब ने। उन्होंने ये फ़ैसले में लिखा है कि जो सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी की पीएचडी की तालिबा थी, जिसको हरासमेंट का सामना था यूनिवर्सिटी के अंदर 4 असातिज़ा की तरफ से, वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो उसकी इंक्वायरी कमेटी बनी थी, वो भी मुतनाज़ा कमेटी थी। फिर उसका जो फ़ैसला था वो भी मुतनाज़ा था, बच्ची को सुना नहीं गया था। इसके साथ जो हरासमेंट का मामला आया था, उस पे कोई ज़ाहिर गुफ्तगू नहीं हुई थी। तो ये बच्ची मोहतसिब आला में चली गई थी, जिसके बाद दोनों जानिब के चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब ने ये फ़ैसला दिया है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया 5 दिनों के अंदर इंक्वायरी करके, बच्ची को सुन करके, उसकी सारी चीज़ों को, एविडेंसेस को देख करके कमेटी रिपोर्ट मुरतब करे और वो रिपोर्ट हमें पेश की जाए। अब इस पे क्या होता है, क्या नहीं होता है, यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन नया निकालती है, कमेटी नई बनाती है। पहले वाली कमेटी मुतनाज़ा थी, नई कमेटी बना करके उसमें कौन लोग शामिल करती है, और उस कमेटी के बाद जो है फिर ये बच्ची जाती है, पीएचडी को जो तालबा थी, इसकी सुनवाई होती है और क्या रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट भी आपके सामने आने वाले किसी व्लॉग में रखेंगे। लेकिन आज के इस व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के अंदर, जो पाकिस्तान की वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसमें बानी पाकिस्तान ने भी तालीम हासिल की थी, और ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की जो कराची के अंदर मौजूद है। ये वो वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान बनने से पहले का इदारा है, और ये फिर वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जिस यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा तरक्की करके अब बहुत ज़्यादा इसकी पूरे मुल्क में शाखें, ब्रांचेज़ और कैंपसेज़ होने चाहिए थे, लेकिन इसके जो कैंपसेज़ हैं उस पे भी कभी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आज हम इस अपने व्लॉग में आपको बताएं कि ये बुनियादी तौर पर एक बच्ची को हरासमेंट का सामना नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इससे पहले टीचर्स को भी हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। वफा मंसूर बुरीनो और रासिफ सम्बो एंड सो पूरी कंपनी जो है, इन्होंने समरीन रियाज हुसैन जो है वो एक खातून थी, यहाँ पे लेक्चरार थी इंग्लिश डिपार्टमेंट के, उनको हरासानी का सामना करना पड़ा। उनके केसेस कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। फिर एक बच्ची थी जो वहीं पे एक टीचर है, इन इन असातिज़ा का ये जो हरासमेंट में मुलविस असातिज़ा हैं, इनके मुखालिफ ग्रुप के उस्ताद थे, उनकी भांजी थी, उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ा, उनका भी केस आ चुका है। फिर उसके अलावा एक ग्रेड 17 की फीमेल पीएचडी खातून है, उसको भी आसिफ समू एंड कंपनी से हरासमेंट का सामना है। यूनिवर्सिटी के अंदर ये खासा गंभीर माहौल है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस जो केस पाया तकमील को पहुंचा है, इसमें जो इस बच्ची की तरफ से इस केस को प्रेजेंट कर रहे थे वो मोहतरम सिकंदर अयूब खासखेली साहब थे। सिकंदर अयूब खासखेली साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें व्लॉग में ज्वाइन करने का। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, ये फैसला जो आया है, ये फैसला क्या है, उसमें जज साहब ने क्या लिखा है, इस तालिबा के साथ क्या ज्यादती हुई थी। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में हमारे नाज़रीन के साथ इस वाक़े को, इस मामले को शेयर करें, और ये भी बताएं कि इसमें कौन कौन लोग मुलविस थे, कौन लोग शामिल थे इसमें, जिन्होंने इस तालिबा को इस हद तक पहुंचाया कि ये वाइस चांसलर को इसने ईमेल की और फिर उस ईमेल को डिलीट करवाया गया, फिर इससे मोबाइल छीना गया, इसको हरास किया गया, यूनिवर्सिटी टाइम के बाद इसको बुलाया गया। ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन के सामने ये सारी मालूमात रखें। असल में एक स्टूडेंट थी सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के अंदर, उस लड़की ने ग्रेजुएशन भी उस यूनिवर्सिटी में ही किया है और उसने वहाँ पर पीएचडी भी करना चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च एक मेथड प्रोग्राम है सब्जेक्ट के अंदर। जब उसने टेस्ट क्वालिफाई किया तो 2-3 महीने प्रोग्राम चला। उसके बाद पता चलता है स्टूडेंट को कि जो मुझे टीचर पढ़ा रहा है वो एक्चुअली खुद नॉन पीएचडी है। जिस सब्जेक्ट में मैं पीएचडी कर रही हूँ वो तो पीएचडी उन्होंने किया ही नहीं। इस हवाले से उस लड़की ने अपनी अथॉरिटीज जैसे कि वीसी है, वीसी को ईमेल की कि जो सब्जेक्ट में और मेरे साथ दूसरे स्टूडेंट हैं वो
हम पीएचडी कर रहे हैं, कल को हमारे साथ डिग्री के इशू होंगे, हमें हेक डिग्री तो इशू नहीं करेगी, क्योंकि जो टीचर है वो खुद नॉन पीएचडी है, तो कल को हमें काफी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। इस पे अथॉरिटीज नाला हो गई, नाराज हो गई, और उन्होंने क्या किया, लड़की को ईमेल्स की कि आप इसको डिलीट करें या हमारे साथ आकर मीटिंग करें। मुनीर मूसा प्रोफेसर है, उन्होंने लड़की को बुलाया। अब जब उनको बुलाते हैं तो वो टाइम है शाम का 6 बजे, ये ऑफिस आवर्स के बाद है और इस टाइम तो कोई क्लासेस भी नहीं होते हैं। तो लड़की ने कहा ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको प्रेशर दिया गया कि आप जरूर आए। जब लड़की वहां पहुंचती है अपनी बहन के साथ, तो कॉरिडोर में जो उनको वेलकम करते हैं वो डॉक्टर मुनीर मूसा, उनके साथ जायद अली चन्नड़ और स्टीफन आसिफ समो, ये वहां पर मौजूद थे। उन्होंने लड़की को केबिन में बिठाया, बुलाकर और कहा कि आप ईमेल्स डिलीट करें। लड़की ने मना कर दी, क्यों मैं डिलीट करूं, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है। तो उन्होंने हैरास करना स्टार्ट कर दिया, अगर आप डिलीट नहीं करेंगी तो आपको सब्जेक्ट में बिठाया नहीं जाएगा और आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री बंद की जाएगी, ये वीसी के ओपनली डायरेक्शन है। लड़की ने कहा कि मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ, और मैंने जो वीसी को कंप्लेन की है उस पर तो वीसी ने अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की, और आप इस तरह से मुझे हिरास भी कर रहे हो। तो मुनीर मूसा ने उनसे मोबाइल स्नेच किया। मोबाइल स्नेच करने के बाद उसको डॉक्टर जायद चन्नड़ के केबिन में लेकर गए, और वो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, और उन्होंने क्या किया कि मोबाइल में से ईमेल को डिलीट करके एक माफीनामे की ईमेल वीसी को भेज दी लड़की के बिहाफ पर, उसी की मोबाइल से, ईमेल से। लड़की ने इस एक्ट के ऊपर दोबारा वीसी को ईमेल की 27 नवंबर को, और कहा कि आप ये जो तमाम 4 लोग हैं इनके खिलाफ एक्शन लें। इन्होंने जबरदस्ती मुझसे मोबाइल स्नेच किया है, और जिस टाइम पर मुझे बुलाया कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद नहीं था। मुझे इलीगली इन्होंने 3 से 4 घंटे डिटेन करके रखा, और माफीनामे की ईमेल जो आपको की गई है वो मैंने नहीं की। आज भी अपने में मौके पर कायम हूं कि एक जो असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, आसिफ समो, जो खुद नॉन पीएचडी है, उसका क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड प्रोग्राम में कोई भी पीएचडी नहीं है, तो वो मुझे क्यों पीएचडी पढ़ा रहा है। इस पर यूनिवर्सिटी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, एक बंदे को, डॉक्टर मुनीर मूसा को चार्ज फ्रेम किया, और 3 बंदों को ड्रॉप कर दिया। प्रॉपर लड़की को हेयरिंग भी नहीं मिली, जो स्टूडेंट है विक्टिम, न क्रॉस एग्जामिन का मौका दिया गया। मतलब जो सेक्शन 4 है हैरासमेंट का, उसकी पूरी वायलेशन की गई। इस तरह से काफी सारे लैप्स उन्होंने किए प्रोसीजर में। तो इन्होंने एक और गलत काम किया कि कंप्लेन में जो डॉक्टर मुनीर मूसा है, एक के खिलाफ इन्होंने चार्ज फ्रेम किया था, उसको एग्जोनरेट कर दिया, और ओम्बड्समैन को लिखा, रेफरेंस भेजा कि इस लड़की ने सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के तहत गलत कंप्लेन फाइल किए, एक्शन लिया जाए। हमने ओम्बड्समैन में अपना रिटर्न में रिप्लाई जमा करवाया, और ओम्बड्समैन को बाकायदगी से बताया कि एक तो इन्होंने हमारी 2 कंप्लेन को एंटरटेन करना था, नहीं किया, एक को किया, और उसके अंदर हमने 4 लोगों को चार्ज फ्रेम किया था। आसिफ समो उसमें मेन अक्यूज था, जिसको पूरा बचाने के लिए इन्होंने दोबारा से मुझे हिरास किया और मुझे बुलाया, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया, लड़की की जो कंप्लेन थी 4 लोगों के खिलाफ थी। और सेक्शन 4 के तहत प्रॉपर कोई भी इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई, न लड़की से क्रॉस और एग्जामिन किया गया, न उनका प्रॉपर चीफ हुआ, और एक बंदे को इन्होंने मतलब पिक और चूज का काम किया, एक बंदे को चार्ज फ्रेम किया और उसको भी एग्जोनरेट कर दिया।
तो जब उन्होंने खुद ही वायलेशन की एक्ट की तो रेफरेंस तो इनका बनता नहीं था। ओम्बड्समैन ने क्या किया, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए केस को रिमांड पे किया और डायरेक्शन दिए कि 5 दिनों के अंदर वीसी को, अथॉरिटी को आप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें और 30 डेज के अंदर ये जो 4 अंडर एलिगेशंस अक्यूज पर्सन है उनके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी करें, दोनों पार्टियों को प्रॉपर अकॉर्डिंग टू एक्ट पार्टिसिपेट करने का मौका दें, क्रॉसन और एग्जामिन करें जो भी विटनेसेस हैं उनको भी, और हमें 30 डेज के बाद रिपोर्ट जमा करवाएं। अगर आप फेल हो जाते हो तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएटिव की जाएंगी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। टोटल केस यही है। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँ कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी 140 सालों से एस्टेब्लिश है, कायम है और मोतबर नाम इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं। जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। इस पे जो हमारी मालूमात हैं वो ये हैं कि अब इस केस में जो जिन लोगों को इन्होंने बचा लिया था, फिर असल तो किरदार आसिफ समू है जो ज़ाहिर नॉन पीएचडी होकर पीएचडी को पढ़ा रहा था, जिस पे ये सारा मामला बना है। लेकिन इस पे कुर्बानी का बकरा और जो बलि चढ़ाया जाएगा वो डॉक्टर मुनीर मूसा को बलि का बकरा बनाया जाएगा। और इसी वजह से डॉक्टर मुनीर मूसा जो हैं वो भांप चुके हैं कि उनसे गलत काम करवा लिया गया है। और अब उसके जाहिद चन्नड़ को जो है वो इन्हीं वजूहात की बिना पर जो है वो मुख्तलिफ उनके मुंह को मुख्तलिफ कमेटियाँ लगा दी जाती हैं। फिर वो उन कमेटियों की आड़ में अपने इनके मनपसंद फैसले जो आसिफ समू कहता है वो फैसले सारे वो करते हैं। लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर मुनीर मूसा, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। जब भी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन उनकी गर्दन को इन्होंने फंसाने के लिए, ताकि आखिर में उनका रिज़ाइन कबूल नहीं करेंगे और ये अल्टीमेटली ये सारे फैसले जो आसिफ समू के खिलाफ आ रहे हैं ये डॉक्टर मुनीर मूसा के मुंह में डाले जाएंगे और उनको फिर यूनिवर्सिटी से चलता किया जाएगा। डॉक्टर मुनीर मूसा के पास एक बड़ा अच्छा इस वक्त टाइम है कि वो सच उगल दें और अपने आप को क्लियर करके यहाँ से चले जाएं। वो ज़्यादा बेहतर होगा। बसूरत दीगर ये वैसे भी उनके सर पे डालेंगे ये सारा मामला, ये अभी से हम आपको बता रहे हैं। और आसिफ समू को हर सूरत बचाने की कोशिश की जाती है हर जगह पे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि आसिफ समू नौकरियों पे लगवाता है, नौकरियों से निकालता है, साथी को ब्लैकमेल करता है, ख़वातीन को हिरासमेंट का निशाना बनाता है, स्टूडेंट्स को फेल करता है। दर्जनों केसेस के सबूत हमारे पास हैं कि तलबा को फेल करते हैं और फिर उनको दोबारा से, ताकि वो इम्तिहान में बैठें और फिर ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आसिफ समू करता है। सिकंदर यूब खासखली साहब, थोड़ा सा इस पे भी बताइएगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये माहौल चल रहा है किस किस्म का माहौल है, क्या कर रहे हैं ये लोग, और खुसूसन आसिफ समू के वाले से बताइएगा। आपके पास भी चीज़ें बहुत सारी आ गई हैं, तो आसिफ समू क्यों ये जो है वाइस चांसलर को ब्लैकमेल कर रहा है, ये वाइस चांसलर इससे घबराते हैं। आई डोंट नो कि वाइस चांसलर क्यों इसके खिलाफ किसी चीज़ का एक्शन नहीं लेते। क्या वाइस चांसलर का कोई चीज़ फंसी हुई है? मैं ये सोचने से कासिर हूँ कि जहाँ भी पता नहीं क्यों आसिफ समू का नाम आता है तो वीसी क्यों उसको इतनी फेवर देता है और उसको हर कमेटी के अंदर एलिगेशंस जितने होते हैं उसको बरियर जिम्मा करवा देता है। तो सोचना चाहिए, 3-4 महीनों से काफ़ी टाइम से हमें सुनने में आ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर हैरासमेंट के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी अथॉरिटीज़ को भी और गवर्नमेंट में बैठे चीफ सेक्रेटरी सीएम सिंध को भी कि वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। हमारे बच्चे इस एक नोटेबल इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं कि कमेटी इंक्वायरी करे कि आखिर क्या ऐसा इशू है कि बच्चों को और टीचर्स को भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनको भी हिरास किया जा रहा है और हर जगह जो नाम आता है वो एक ही बंदे का आता है और वो आसिफ समू ही है। तो हमारे जो इदारे हैं उनको सोचना चाहिए इस तरह से ना हो। वैसे ही सिंध की जो एजुकेशन है वो ज़बून हाल है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जितना जल्दी हो सके इस हैरासमेंट के वाक़यात को कम किया जाए और इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए जो अपना काम करे
कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से क्यों हो रहा है और बच्चे खुदकुशियां भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया सिकंदर अयूब कासकली साहब। बड़ी सुलझी हुई, बहुत बेहतरीन पुरमक्स गुफ्तगू आपने की। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है और इसके बाद जब इसकी फाइंडिंग्स आती हैं उस पर भी हम बात करेंगे, यूनिवर्सिटी के दीगर बहुत सारे इशूज़ पे बात करेंगे। आपको भी अगर किसी इसी तरह के इशू का सामना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर तशरीफ़ लाइए, बताइए, ताकि आपके भी उस केस को वज़ीर आला तक और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ तक पहुँचाया जाए। गो के तवक्को कम है कि ब्यूरोक्रेसी इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी, क्योंकि वाइस चांसलर इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी में गुल खिला करके आए हैं और यहाँ पे उनका दूसरा टर्न है। ये भी मेहरबानी है जनाब हमारे वज़ीर आला शाह साहब की कि वो पंजाब से ज़्यादा इसको खूबसूरत बनाने की और इसको बड़ी तालीमी, बड़ी लेपापोती करते हैं। लेकिन मामलात आपके सामने हैं कि क्या किस तरह से चल रहा है। 2-2 टर्न देंगे, पंजाब में तो ऐसा नहीं है, केपीपी में ऐसा नहीं है, वहाँ चलता करते हैं फ़ौरन। आपका टाइम पूरा हो गया, आप जाइए, दूसरे अहल लोग आएँ, अब बूढ़े-बूढ़े मुसल्लत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से तालीम खूब आगे से आगे बढ़ रही है। ये सारी सूरत हाल है आपके सामने, आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।